यह वही है जो माँ ने मेरे लिए तय किया था। 8 पैक एब्स, 1 मीटर 88 का हॉट आदमी। माँ ने तो झूठ नहीं बोला। तुम ही हो वो सुमिस? फोटो और असलियत में जरा भी मेल नहीं खाती। ली आंटी ने तो नहीं बताया कि तुम 200 जिन की हो। मैं? श्रीमान झांग, मैं तो सिर्फ 160 जिन हूँ। कोई बात नहीं। लड़कियों को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए ना। तुम्हें देखकर लगता है तुम अनुशासित नहीं हो। 160 जिन तो ठीक है। मेरी माँ लकवाग्रस्त है बिस्तर पर और 2 साल का बच्चा है। तुम इतनी ताकतवर हो तो उन्हें संभाल लोगी। अपनी इस पुरानी सोच से मुझे मत बांधो। तुम चुप रहो। लिपस्टिक मैंने खुद खरीदी। कार किफायत से पूरे पैसे देकर खरीद सकती हूँ। 100 वर्ग मीटर का फ्लैट मैंने डाउन पेमेंट दिया है। आज की स्वतंत्र महिला होने के नाते मैं तुम जैसे अहंकारी पितृसत्तात्मक पुरुष की सेवा नहीं करूंगी। हम्फ। अच्छा आदमी औरत से नहीं लड़ता। हम्फ। पिंक जिंसी है ना? मैं साफ कह दूं, मैं सिर्फ अमीर अच्छे दिखने वाले से शादी करूंगी। बिना घर, बिना गाड़ी, बिना पैसे के गरीब लड़के। मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं अभी यहाँ नया आया हूँ। घर और गाड़ी के लिए मेहनत करूंगा। मेहनत से क्या होगा? जब तक तुम सफल होगे मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। बेकार हो तो ब्लाइंड डेट पर मत आया करो। शर्म आनी चाहिए। ब्लाइंड डेट में इंसानियत और लगन देखनी चाहिए। यह कोई लॉटरी नहीं है कि संपत्ति चुनो किसकी शुरुआत नहीं होती। लालची होना, अपनी इज्जत गिराना मत। धन्यवाद मत कहो, बस नेकी का काम किया। हाँ। दूसरों का सम्मान करना अपना सम्मान करना है। नमस्ते, मैं सुशियाओयू हूँ। क्या तुम अभी शांगजिंग आए हो? अभी सुमिस, शुक्रिया। फेंग जिंसी। नमस्ते। अभी संयोग से सुना सुमिस पर भी घर वाले शादी का दबाव डालते हैं। क्या दिलचस्पी होगी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने में? मैं? तुम इतने हैंडसम हो, मैं इतनी मोटी हूँ। मुझे थोड़ा खुद का एहसास है। मैं बस कद्र करता हूँ तुम्हारे स्वभाव की। दोनों पर शादी का दबाव है। अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं। इस तरह पूछना क्या थोड़ा बेहुदा है? बेहुदा नहीं, बिल्कुल बेहुदा नहीं। हम अभी चलते हैं। मैं घर जाकर रजिस्टर लाती हूँ। मैं शादी रजिस्ट्री ऑफिस के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। हॉट आदमी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सौदा बहुत फायदे का है, चाहे सच हो या ना हो। पहले पक्का करो। चलो। फेंग जी शेंगशी ग्रुप के सभी अधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं पदभार ग्रहण समारोह के लिए। आदेश दो, समारोह रद्द करो। मुझे लेना है शादी का प्रमाण पत्र। शादी कर रहे हैं? फेंग जी की शादी हो गई। मैंने सच में शादी कर ली। फ्रेंग जिंसी, आगे से ध्यान रखना। ध्यान रखूंगा। हाँ माँ। वह झांग जी कैसे बिचौलिए को बुलाकर आकर मुझे डांट दिया। शियाओयू, माँ तुझसे कहती है तू भी इतनी नकचढ़ी मत बन। तेरा बदन ठीक नहीं और इतनी जिद्दी है। शादी के बाजार में अब कंपटीशन भी बहुत है। तू कोई अमीर ढूंढ ले, आराम से जीवन बिताना नहीं चाहती। माँ, वह झांग जी, वह तो बस एक नौकरानी ढूंढ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं उससे शादी करूंगी और मैं पहले ही एक योग्य व्यक्ति से शादी कर चुकी हूँ। बस अब रखती हूँ, बाय। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी माँ ऐसी ही है, हमेशा पैसे ही पैसे सोचती रहती हैं। ऐसी ही पहले के सालों में पिताजी की वजह से उन पर बुरा कर्ज आ गया, बहुत सारा कर्ज हो गया, तो उन्हें डर है कि मैं भी वही गलती दोहराऊंगी। मैं समझ सकता हूँ, आंटी भी तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कह रही हैं। तुम बहुत समझदार हो, ज्यादातर लोगों से ज्यादा होशियार हो। अरे ले, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, ले लो। तुम अभी शांगजिंग आए हो ना? यहाँ 4000 महीने का वेतन काफी नहीं है। आगे मैं बाहर की जिम्मेदारी लूंगी, तुम घर संभालना। मैं शेंगशी ग्रुप में काम करती हूँ, मेरा वेतन 8000 रुपए है। तेरे लिए काफी है। शेंगशी ग्रुप? क्या मतलब, तुम मुझे पालोगी? बिल्कुल। हालांकि हमारी शादी एक समझौता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मेरे पास शहर के बीच में एक घर है, पासवर्ड 666 है। तुम सीधे वहाँ शिफ्ट हो जाओ। मेरे पौधे, पेड़ और मेरी बिल्ली सब तुम्हें सौंपती हूँ, ध्यान रखना। यह तो उनसे चापलूस औरतों से ज्यादा प्यारी है। अरे मैं लगभग भूल ही गई थी। आज शेंगशी ग्रुप का नए सीईओ का स्वागत समारोह है। सभी कर्मचारियों का आना अनिवार्य है।
अगर देर हुई तो परफॉर्मेंस पर कटौती होगी और नोटिस भी दिया जाएगा। मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। सच में? तो बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम बहुत गरीब हो ना। गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो मेरे बॉस मेरी मेहनत देखकर मुझे एक गाड़ी दिलवा दी, खास तौर पर बिजनेस के लिए। मैंने कहा था तुम में हौसला है। सोना हर जगह चमकता है। मेरी नजर सही थी। चलो। आज छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं आज रात शायद ओवर टाइम करूंगी। मेरा इंतजार मत करना खाने के लिए। अपने लिए कुछ भी बना लेना। मेरी बिल्ली का ध्यान रखना। हो, सुरक्षित रहना। वैसे तुम ऐसा मत सोचना कि मैं शेंगशी ग्रुप में काम करती हूँ इसलिए तुम्हें हीनता महसूस हो। और यह भी मत सोचना कि घर का काम करना शर्म की बात है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम मेहनत करो। सोना हर जगह चमकता है। मुझे तुम पर भरोसा है। तो मैं जाती हूँ। फिंग सर, सू शियाओयू की फाइल मुझे एक कॉपी भेज दो। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की सू शियाओयू। फिंग सर, क्या आज सुबह जिससे आपने शादी की वह सू शियाओयू है? बकवास बंद करो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। जी फिंग जी। शेंगशी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की नई लड़की। बिल्कुल सही, नई शादीशुदा पत्नी। आगे से मेरा साथ दीजिएगा। सर, मीटिंग रद्द करने का नोटिस भेज दिया गया है। कर्मचारी बातें कर रहे हैं। मुझे फॉर्मेलिटी से नफरत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को मेरे ऑफिस आने को कहो। और मैंने सू शियाओयू से शादी रजिस्टर कर ली है। कंपनी में मेरी पहचान गुप्त रखो। क्या सच में शादी कर ली? मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। देखिए, आपने तो सुमित से शादी कर ली। आपने खुद क्यों नहीं बताया कि आप ही नए प्रेसिडेंट हैं? मेरी पहचान खास है। सर्किल कॉम्प्लेक्स है। ऊपर से हम अभी अभी मिले हैं। जब सही समय आएगा तब उसे बताऊंगा। सुना? नया प्रेसिडेंट अपनी इनॉग्रेशन मीटिंग कैंसिल कर दी। बहुत मिस्टीरियस है। मैंने सुना है ये फेंग साहब शांगजिंग के टॉप अमीर लोगों में से हैं। कम उम्र में बहुत कामयाब, पर बस स्वभाव थोड़ा ठंडा है। यहाँ तक कि थोड़ा परवर्ट है। थोड़ा परवट है? कितना परवट? सुना है उसके तरीके बहुत क्रूर हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए खुद अपनी मंगेतर से उल्टा कर दिया। यहाँ तक कि उसे जेल भेजने के करीब पहुंच गया। जो कोई उसे नाराज करे तुरंत निकाल दिया जाता है। शियाओयू, तुम कहती हो हम दोनों नए आए हैं, कहीं नए प्रेसिडेंट हमें निशाना न बना ले। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ा बॉस, उसके पास इतना वक्त कहाँ हम जैसे छोटे लोगों का, छोटी मोटी बातों का। हम अपना काम ठीक से करें तो बस। सही कहा। तो चलो जल्दी से काम पर लग जाएं। हाँ, उम्मीद है कि वह सच में ना हो। एक मुश्किल परवट। ये सुशियाओयू पहले जो झांग सर को भेजी जाती थी उनसे अलग है। डी, इस बार का प्रोजेक्ट उसी पर निर्भर है। फिंग जी, ये पिछले साल की रिपोर्ट है। कृपया देख लीजिए। फेंग जी, फेंग जी, वह उसे फेंग जी बुला रही है। शियाओयू, तुम फेंग जिनसी, तुम हमारी कंपनी के नए बॉस फेंग हो ना? जब से तुम्हें पता चल गया। नहीं 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 नहीं, ये कोई शॉर्ट वेब सीरीज नहीं है। मैं इतनी साधारण दिखती हूँ। ये भी मुमकिन नहीं कि मेरी शादी किसी सीईओ से हो जाए। तो असल में अरे मुझे सब पता है। तुम कंपनी में प्रोजेक्ट डिस्कस करने आए हो ना? फिक्र मत करो, मैं पैसे पीछे नहीं हूँ। वो जल्दी जल्दी तुम भी जाओ अपने काम पर, मुझे काम करना है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा। तो मैं चलती हूँ। तबीयत से। हाँ, तबीयत से।
बहुत क्यूट है। फिंगजिनसी, जब से हमने अनुबंध विवाह किया है हमें नियम बनाने होंगे। ये देखो, ये 3 शर्तों का समझौता। पहली, मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए जीवन यापन खर्च दूंगी। घर के काम काज, पौधे, मेरी बिल्ली, सब तुम्हारी देखभाल में आलस मत करना। दूसरी, शादी के दौरान एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से सिर्फ एक दूसरे के प्रति वफादार रहना होगा, ना फ्लर्ट करना और ना बेवफाई। तीसरी, समझौते की अवधि 1 साल, जो पहले उल्लंघन करेगा वो अदा करेगा 50 लाख का जुर्माना। नहीं मुकरना। 50 लाख? क्या तुम्हें भी लगता है कि 50 लाख बहुत ज्यादा है? लेकिन मेरे अकाउंट में असल में 50 लाख नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक बंधन का काम करेगा। मैं साइन करता हूँ। अरे सुनो, आज तुम्हारी कंपनी गया था, सुना है नए सीईओ आए हैं, वो बॉस फिंग कैसे हैं? मत पूछो। सुना है वो बहुत बड़े पागल हैं। स्वभाव बहुत रूखा और अजीब है और बहुत सख्त है। पागल? कैसे? हमारी टीम ने तैयार किया था पूरे 1 महीने का स्वागत समारोह। उन्होंने कहा रद्द और रद्द, हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं। लेकिन अच्छा भी है, मैं वैसे भी वेलकम पार्टी में जाने लायक नहीं थी। अगर जाती तो लोग मुझे मोटा कहते और कहते कि मैं बोर्ड को अवार्ड देने के लायक नहीं। मजाक? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? परेशानी जैसा कुछ नहीं, बस उन्हें लगता है मैं मोटी हूँ। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बस इतना कि मैं बोर्ड को अवार्ड देने लायक नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे डाइट करनी चाहिए? वरना लोग हमेशा मोटा कहते रहेंगे। डाइट मत करो, तुम ऐसे ही ठीक हो, बहुत क्यूट हो, मुझे बहुत पसंद हो। थोड़ी प्यास लगी है, पानी ले आती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, आप यहाँ कैसे आए? आपने दरवाजा भी नहीं खटखटाया। यही वो है जो तू कहती थी, जिससे तूने शादी की। दिखने में तो ठीक है। नमस्ते आंटी जी। आप क्या काम करते हैं? आपके पास घर है? क्या आप शांगजिंग के रहने वाले हैं? अरे माँ, आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, घर और निवास मैं दोनों के लिए मेहनत करूंगा। आगे कभी श्याओयू को तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, जिनसी मुझसे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कितना अच्छा है? तुम दोनों को एक दूसरे को जाने कितना समय हुआ? हम जानते हैं, काफी समय हो गया। 2 महीने पहले एक कॉफी शॉप में मैंने श्याओयू को पहली नजर में पसंद कर लिया। जानने के बाद पाया कि वह दयालु और मजेदार है, एक बहुत अच्छी इंसान है। पहली नजर का प्यार? उस पर पहली नजर में? अरे माँ, मुझ में ऐसा क्या बुरा है? तो क्या मैं ऐसी हूँ कि मुझे कोई आदमी पसंद नहीं करेगा? आंटी जी, मुझे श्याओयू बहुत पसंद है। जानने के बाद मैंने पाया कि वह अंदर और बाहर दोनों से परफेक्ट है, ईमानदार, दयालु और प्यारी। और वह कभी पैसे के लिए नहीं देखती। ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। तुम दोनों कहीं वह ऑनलाइन चलने वाली नकली शादी तो नहीं, माता पिता को बेवकूफ बनाने के लिए? अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो असली पति पत्नी हैं। असली पति पत्नी? तो क्या तुम एक ही कमरे में सोते हो? बिल्कुल, हम एक ही कमरे में सोते हैं। अच्छा, तो माँ आज यहीं रुकेगी। यह मेरी और छोटे फेंग की पहली मुलाकात है, तो मैं छोटे फेंग के लिए खाना बनाती हूँ। अरे माँ, नहीं नहीं, वाकई नहीं। बस करो, यह तय है। मैं अभी सब्जी लेने जा रही हूँ। अरे हाय, हम खत्म हो गए। नहीं यार, आज रात वाकई उसके साथ सोना होगा। शियाओयू, आधी रात को सोती नहीं। दरवाजे पर क्या कर रही हो? कहीं तो? अरे नहीं नहीं माँ, मैं सोती हूँ सोती हूँ, मैं अभी सोने जा रही हूँ। हाय, यह बच्ची। क्या हुआ? आंटी जी ने फिर कुछ कहा? तुम ऐसे कैसे पहने हो? हाँ, मैं अभी नहाकर आया हूँ, पजामा नहीं लाया। तो भी तुम ऐसे नहीं पहन सकते। पलटो, पलट जाओ। अच्छा, उसका शरीर इतना अच्छा कैसे है? बहुत ही कमाल है। तुम यह पहन लो पहले, कल तक इंतजार करो। अरे संभल कर। तुम मुझे छोड़ो।
पक्का? अरे तुम जल्दी जल्दी पहन लो। हो गया। डरा दिया? नहीं। हेलो। हाँ, मैं समझ गई। माफ करना, मुझे एक प्रोजेक्ट मीटिंग में जाना है। एक प्रोजेक्ट है, नए अध्यक्ष प्रगति बढ़ाना चाहते हैं। मुझे अभी जाना होगा। तुम यह पहन लो, चलती हूँ। बाय। अलविदा। लिन सचिव, मेरे लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट चेक करो। हाल ही में कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट है? वांग प्रबंधक, इतना जरूरी क्या प्रोजेक्ट है? आज रात एक अहम क्लाइंट के साथ डिनर है। त्यानबाओ ग्रुप के झोंग जी। उन्होंने नाम लिया है प्रोजेक्ट हेड को साथ लाने का। मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। जरूर करना है डील पक्की। मैं? मुझे? क्लाइंट ने तुम्हारा नाम लिया है। सु शियाओयू। झांग जी के हाथ में जो प्रोजेक्ट है वह हमारे डिपार्टमेंट के इस साल के परफॉर्मेंस से जुड़ा है। नए फेंग जी के बारे में सुना है ना? अगर तुम नहीं गई, अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरा काम तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन है, शराब पिलाने जैसा काम। सु शियाओयू, यह आदेश है। और फिर देखो तुम कितनी मोटी हो। इसमें लालच देने वाली क्या बात है? नखरे दिखा रही हो। लगता है आने वाले प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, मान गई। याद रखना, अच्छे से तैयार होना। मेरी इज्जत मत गिराना। हाँ, मुझे पता है। अगर झांग जी ने मोटी औरत नहीं देखी होती तो यह मौका तुम्हें नहीं मिलता। झांग जी, तुम? पहले तो तुम मुझे नाकारा समझती थी ना, आज खुद ही मेरे पास आ गई। कोई बात नहीं, बैठो बैठो, मेरे पास बैठो। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं चली। अरे सु शियाओयू, यह करोड़ों का ऑर्डर है। अगर तुम अब चली गई, इस साल का परफॉर्मेंस भूल जाओ। झांग जी, मेरी शराब पीने की आदत नहीं है। मैं चाय से आपकी इज्जत करती हूँ। अरे नहीं चलेगा, आज तो तुम्हें शराब ही पिलाऊंगा। अगर शराब नहीं पिया तो समझो मेरी इज्जत नहीं की। वाह, बहुत अच्छे। वांग प्रबंधक, आपके पास फोन है? मेरा सिर घूम रहा है। किसी को बुलाने के लिए फोन करना चाहती हूँ। ओह, शायद तुमने काफी समय से शराब नहीं पी थी। झांग जी के साथ पीना तुम्हारी किस्मत है। इतनी जल्दी कहाँ जाना? मजा खराब मत करो। हाँ, खा खा, यह एक और पी लो। अरे, पहले तुम मुझे नाकारा समझती थी, आज यह शराब पीनी पड़ेगी। नहीं पीनी तो भी पीनी पड़ेगी। हाथ छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुमसे एक डील करने आया हूं। बस शर्त यह है कि तुम मुझसे शादी करो। एक प्रोजेक्ट की बात तो छोड़ो, 10-20 प्रोजेक्ट भी मैं तुम्हें दे दूंगा। वांग जी, बचाइए। ओह, वो खा खा। हाँ झांग जी, आप तो धीरे धीरे बात कीजिए। मैं अब चलता हूँ। वांग जी, मत जाइए, बचाइए। वांग जी, मैंने अभी तक चखा नहीं तुम जैसी टाइप। आज तो मुझे चखना ही होगा। यह स्किन कितनी गोरी है, यह हाथ कितना नरम है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ छोड़ो। अगर नहीं छोड़ा तो पुलिस बुला लूंगी। तुम पुलिस बुलाओ, मेरी जगह है। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। छोड़ो मुझे। अरे, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। मेरी औरत तूने छू लिया। तू? कोई आओ, इसे खत्म करो। शांगजिंग से गायब कर दो। तू?
चलो। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूँ। मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम मेरे पति हो। क्या तुम्हें भी लगता है मैं मोटी हूँ इसलिए मुझे किस नहीं करते? बहुत गर्मी है। पति से किस चाहिए? धत, मैं तो सज्जन पुरुष हूँ। उसे देखकर क्यों? फेंग जिंसी। मैंने अभी अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इतनी जल्दी समझौता तोड़ दिया? तुम जा रहे हो? अरे, मुझे ऑफिस जाना है। कल रात के लिए शुक्रिया। बस एक शुक्रिया? और तुम वही पहनकर जाने वाले हो, कल के कपड़े पहनकर ऑफिस? मैं तुम्हें घर छोड़ दूं कपड़े बदलने के लिए, फिर मेरी गाड़ी से कंपनी चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। तुम्हें परेशानी होगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो यहीं रहो और कल रात वाला काम करो। तुम क्या कह रहे हो? बैठोगे या नहीं? क्या बैठना? देर हो रही है, कंपनी चलते हैं। सु शियाओयू, तुम कल रात क्या अच्छा काम किया। असलिया, वांग झुगवान, मैंने क्या किया? क्या हुआ? खुद देख लो। यह सच नहीं है। यह झांग झोंग ने जानबूझकर मुझे नशे में धुत करने की कोशिश की थी। वांग झुगवान, कल तुम भी वहाँ थे। तुम जानते हो, ये तस्वीरें सच नहीं है। हाय, मैं तो बीच में ही चला गया था। कौन जाने तुम बाद में झांग झोंग के साथ क्या किया। झांग झोंग के सेक्रेटरी ने मुझे बताया अब शेंगशी और तियानबाओ ग्रुप सारे साझेदारी रद्द कर दिए गए। सब तुम्हारी वजह से। बेशर्म, क्लाइंट को फुसलाना। नहीं, नामुमकिन। यह सच नहीं हो सकता। वांग झुगवान, कल तुम ही मुझे पार्टी में ले गए थे। मैंने तो आपको दोष भी नहीं दिया कि आपने मुझे फंसाया। आप मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हैं? शियाओयू, मैं तुम्हें पार्टी में ले गया। हाउ आई हैव गॉट तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करके। नतीजा यह हुआ कि तुमने जानबूझकर क्लाइंट को फुसलाया। सच आंखों के सामने है और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। सच तो यह है कि झांग झोंग वह मुझे परेशान करना चाहता था। तुमने देखा और तुम चले गए। तुम कैसे सच को झूठ बना सकते हो? शियाओयू, मैंने नेकनियती से तुम्हें पार्टी में ले गया। तुम्हें मौका दिया, तुमने उसकी कदर नहीं की। शॉर्टकट लेना चाहती थी और उल्टा मुझ पर आरोप लगा रही हो। तुम अपने आप को आईने में देखो। इतनी मोटी सुअर जैसी हो। शायद झांग झोंग तुम्हें देखकर ही उल्टी करना चाहता था, इसीलिए उसने साझेदारी रद्द कर दी। तुम इतनी मोटी हो और दूसरों को फुसलाना सीख रही हो। कंपनी की छवि खराब कर रही हो। अब झट से कंपनी से निकल जाओ। मैंने क्लाइंट को नहीं फुसलाया। झांग झोंग का इरादा गलत था। वांग जी, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सबूत कैसे गढ़ सकते हो? मैं होटल का सीसीटीवी निकलवाऊंगी। अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। सीसीटीवी निकालो। तुम्हें लगता है कैमरा तुम्हारा है, जब चाहो तब देख सकती हो। सबूत पक्का है, फिर भी मान नहीं रही। कल रात तुम और झांग सर पूरी रात एक साथ थे। कौन जानता है तुम दोनों ने क्या किया? हाँ, कल रात जब मेरी जान बचाई गई, मैं उसके साथ रही। मैंने फोन किया, उसे गवाही देने बुलाया। अरे तुम अब भी झूठ छुपाने के लिए किसी को बुला रही हो। कौन जानता है, क्या पता तुम अपने साथी को बुला रही हो। वांग जी, आप क्या कर रहे हैं? सच बताऊं तो कल मैंने जानबूझकर तुम्हें झांग सर की खातिरदारी के लिए भेजा था। बस तुम मेरी बात मानो। तियानबाओ ग्रुप का प्रोजेक्ट हाथ लग जाता, लेकिन तुमने जानबूझकर मामला बिगाड़ दिया। आपके साथ करते हैं, सबकी मुश्किल कर दी। बहुत नाशुक्र हो। तू यह गैर कानूनी है। अभी पुलिस बुलाने का सोच रही है? तेरी इस हालत में तू सोकर प्रोजेक्ट पा सकती है। तेरी किस्मत है। अब तो देख ले, तूने झांग सर को नाराज कर दिया। झांग सर अब वो तुझे हाथ नहीं लगाना चाहते। जल्दी से भाग जा।
तुम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे क्या? तुम सब जानते थे। हाँ, मैं पहली बार नहीं यह काम कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट में बाकी लोग सब अच्छे से सहयोग करते हैं, फिर तू बड़ी पवित्र बनने लगी। तेरी इतनी मोटी, तुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। झांग सर ने तुझे पसंद किया, तुझे खुश होना चाहिए था। तुम लोग, यह खुलेआम अपराध है। मैं पुलिस को फोन करूंगी। अरे, अब भी पुलिस बुलाएगी? झांग सर अभी बहुत गुस्से में है। बेहतर होगा मैं अभी तुझे लाइव झांग सर के सामने घुटने टेकवाकर माफी मंगवाऊंगा। शायद झांग सर देखते हुए मेरे अच्छे काम को फिर से ऑर्डर दे देंगे। दो लोग आओ, इसे पकड़ो। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा झांग सर को दिखाने के लिए। मेरे सामने घुटने टेक। चुप, बस इतने लायक है। शायद झांग सर खुश हो जाएंगे तो तेरी बात माफ कर देंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ दो। यह मेरी गलती नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। रुको। तुम कौन हो? फेंग जिनसी। फेंग जिनसी। फेंग जिनसी। आप फेंग सर हैं। ये नहीं हो सकता बॉस। मैंने उसे नीचे देखा था। उसने तब कैजुअल कपड़े पहने थे। एक आम कर्मचारी जैसा लग रहा था। वो फेंग सर कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैंने आपको देखा है। आप कल सीईओ के ऑफिस गए थे। आखिर आप कौन हैं? फेंग जिनसी। आप। मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। बॉस, सच में हाल ही में नए सीईओ आए हैं। उन छोटी कंपनियों के कर्मचारी सब शेंगशी में चापलूसी करने आ रहे हैं। आपने गलत देखा। ये इतना जवान है। सुनते हैं फेंग सर बाजार में कई सालों से राज कर रहे हैं। वो नए सीईओ कैसे हो सकते हैं? लगता है मैं बेवजह चिंतित था। फेंग जी, आप शेंगशी ग्रुप आए हैं। साझेदारी के लिए ग्राहक है ना? ये हमारे शेंगशी ग्रुप का प्रोजेक्ट का अंदरूनी मामला है। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर। वांग जी, फर्जी सबूत बनाकर अधीनस्थों पर इल्जाम लगाना और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना, क्या यही है आपके शेंगशी ग्रुप का समस्या सुलझाने का तरीका? उसने पहले ही हदपार की कंपनी का प्रोजेक्ट खराब किया और फिर झूठ बोला, बहाने बनाए। तुम जो कह रहे हो वह सच नहीं है। कल रात मैं फेंग जिनसी के साथ थी। वह मेरी गवाही दे सकते हैं। इतनी इत्तेफाकर से कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वो तुम्हारा बुलाया हुआ मददगार है। शायद उसे पैसे भी दिए होंगे एक्टिंग करने के लिए। हे, कुछ लोग ऑफिस में कोई झगड़ा कर रहा है, इसे बाहर निकाल दो। तुम पहले चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। इन्हें बाहर फेंक दो। वांग जुगवान, मुझे नहीं पता था यह शेंगशी ग्रुप। अब तुम वांग जुगवान का कहना चलता है। क्या मुझे फैसला लेने नहीं दोगे? क्या मतलब? तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? अभी भी बेवकूफ की तरह खड़े हो? उन्हें पकड़ो। अच्छा, हुक्म नहीं मानते? रुको, सब एचआर डिपार्टमेंट जाओ, वेतन लेकर निकलो। वे कुछ नहीं करते, मैं संभालता हूं। जुगवान, सबको पकड़ लो। नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो? मैं ही प्रोजेक्ट जुगवान हूं। मुझे छूने की हिम्मत? मुझे छोड़ दो। लिन सेक्रेटरी, वांग जुगवान को निलंबित करो कंपनी के सभी पदों से। और जिन कंपनियों के साथ हमने काम किया है उन्हें सूचित कर दो। उस व्यक्ति को कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। हाँ, फेंग जोंग। आप सच में फेंगजोंग हैं? आप आखिर कौन हैं? मैं फेंग जिनसी हूँ, शेंगशी ग्रुप का नया प्रेसिडेंट हूँ और सू शियाओयू का पति हूँ। तुम नए प्रेसिडेंट हो? तो तुमने पहले मुझसे कहा था। तुम्हारे पास ना घर है ना गाड़ी, और अभी शांगजिंग आए हो नौकरी करने। पहले तुम्हें नहीं बताया था, इसलिए कि तुम पर दबाव न पड़े। तुम ठीक हो ना? प्रेसिडेंट तो मैंने अभी वह शाओ झाओ है। फेंग साहब,
अगर उसने बकवास नहीं किया होता तो मैं कैसे गलत समझ सकता था आपकी पहचान को। फेंग जोंग, सब गलतफहमी है। और तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। इसके बाद कानूनी विभाग तुम और वांग प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करेगा, बदनामी और जालसाजी के लिए। नहीं नहीं फेंग जी, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। शियाओयू, मुझसे गलती हुई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शियाओयू, हम एक साथ कंपनी में आए थे, तुम मुझे छोड़ दो। तुमने वांग जी की मदद की जब मुझ पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हें कैसे नहीं पता था कि तुम गलत हो? अब नौकरी से निकाले जाने वाले हो। अब पता चला कि गलती हुई। मुझे लगता है तुम बिल्कुल नहीं जानते हो कि गलत हो। तुम डर गए हो। शियाओयू, तुम उन्हें क्या सजा देना चाहती हो? वांग जी ने मुझे मजबूर किया शराब पीने और पार्टी करने के लिए, और झूठे सबूत बनाकर मुझ पर आरोप लगाया। सबूत पक्के हैं, उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। इसे ले जाओ, कानूनी विभाग को सौंप दो, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करो। फेंग जी, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ तक शाओ झाओ की बात है, उसका 1 महीने का वेतन काट लो। सु शियाओयू, मैं तुम मानव संसाधन विभाग में जाकर सजा स्वीकार करो। फेंग जी, ये ठीक नहीं लग रहा, सब देख रहे हैं। मेरे साथ आओ। फेंग जी, तुमने क्यों मुझे नहीं बताया कि तुम प्रेसिडेंट हो? हम शादीशुदा हैं और तुमने मुझसे छुपाया। शुरू में जब मिले थे मुझे लगा तुम पर दबाव होगा, बाद में साथ रहकर लगा तुम बहुत प्यारी हो। नहीं चाहता था कि मेरे प्रेसिडेंट होने की वजह से तुम्हें कोई झिझक हो। मैं जिनसी भैया, बहुत दिनों बाद मिले। जियांग रुओवेई, तुम यहाँ कैसे आई? दादी ने मुझे तुमसे मिलने भेजा है और साथ ही बात करने के लिए हमारे दोनों परिवारों की सगाई के बारे में। जियांग रुओवेई, क्या वह वही नहीं है जो मशहूर है, जिसे फेंग परिवार के युवराज ने धोखा दिया था? वह जियांग परिवार की बड़ी बेटी, उनका अभी भी संपर्क है। फेंग झोंग, जियांग झोंग, आप लोग बात करें, मैं पहले काम निपटाती हूँ। रुको, जिनसी भाई, हमारी बात के बारे में तुमने क्या फैसला किया? दादी अभी भी मेरे जवाब का इंतजार कर रही हैं। हम 5 साल पहले से, जब तुमने खुद सगाई तोड़ी और ली परिवार का सहारा लिया, तब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। उस समय ली परिवार ने मुझे मजबूर किया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। जिनसी भाई, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ, है ना? क्या तुमने देखा कि मैंने ली परिवार से सगाई तोड़ ली, इसलिए जानबूझकर एक औरत ढूंढ लाई मुझे जलाने के लिए? जिनसी जी, चलो फिर से शुरू करते हैं, मैं आपको फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं ही बेवजह उम्मीद लगा बैठी। जियांग रुवेई, हम तो बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। जब आप उस समय चले गए थे हमारी कंपनी से, जानबूझकर मेरी शेंगशी के बारे में अफवाहें फैलाईं और कई साझेदारियां बर्बाद कर दीं। क्या आपको लगता है कि ये सब बातें मुझे मालूम नहीं है? जिनसी, वो वक्त था जब मुझे समझ नहीं थी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? बहुत हो गया जियांग रुवेई, हम तो बहुत पहले अलग रास्तों पर आ गए थे। मैं शादीशुदा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी सीमा में रहेंगी, वरना मेरी पत्नी नाराज होंगी। फेंग जिनसी, चलो तलाक ले लेते हैं। जियांग रुओवेई और तुम्हारी ऑफिस में बातचीत मैंने सुन लिया। जियांग रुओवेई कह रही है कि उसकी मजबूरी है और तुम्हारे साथ फिर से शुरू करना चाहती है। मैंने जो नॉवेल पढ़ा है उसके हिसाब से इसे फिर से जुड़ना कहते हैं। बहुत अच्छा है। तो तुम तलाक की बात कर रही हो? वरना क्या, हमारी तो शादी ही कॉन्ट्रैक्ट की थी। तुम पर कोई प्रेशर मत लो। और जियांग रुओवेई देखने में अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, तुम्हारे साथ ही सूट करती है। मुझे देखो, मैं मोटी हूँ और न परिवार है न बैकग्राउंड। तुम्हारे साथ होने पर लोग देखकर हंसते हैं। ठीक है, मैं मान गया।
ठीक है, तो मैं कल छुट्टी ले लूंगी। हम रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे पॉइंट के मुताबिक शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, एक तरफा समझौता खत्म करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तुम कब पैसे मेरे बैंक खाते में डालोगी? मैंने तुम्हारे साथ कब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? क्या? मैंने जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। मैं तो तुम्हें और जियांग रुओवेई को साथ लाने के लिए कर रही थी, है ना? समझौते में लिखा है कि एक तरफा खत्म करना अनुबंध भंग है। अगर पैसे नहीं दे सकती तो मेरे वकील से बात करो। अरे फेंग जिनसी, अरे नहीं पति, वो हम तलाक की बात नहीं करेंगे, ठीक है? आपने मुझे क्या कहा? फेंग जोंग, फेंग जोंग। अरे नहीं नहीं नहीं, वो शरीफ लोग बात से बात करते हैं, हाथ नहीं उठाते। बस यूं समझ लो कि मैं मजाक कर रही थी। हम तलाक की बात नहीं करेंगे, है ना? यह आखिरी मौका है। शिंगशी ग्रुप का कानूनी विभाग, तुम्हें पता है, वे कभी केस नहीं हारे। अगर तुम फिर से तलाक की बात करोगी तो मैं उन्हें सीधे तुमसे बात करने दूंगा। पता है, पता है। मैं फिर कभी नहीं बोलूंगी। मैं फिर कभी नहीं कहूंगी। मैं फिर कभी नहीं कहूंगी। मेरी और जियांग रोवे की सगाई का क्या 5 साल पहले ही खत्म हो गई थी। उसने पहले मुझे छोड़ा था। मैं फेंग जिनसी इतना बेवकूफ नहीं हूं कि पुराने रिश्ते में वापस जाऊं। और फिर अब तो तुम हो मेरे साथ। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मेरा कोई और इरादा नहीं था। हम पति पत्नी है, चाहे समझौता हो या कुछ भी। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और न ही किसी और औरत के साथ उलझूंगा। मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद मेट्रो से चली जाऊंगी। तुम तो सीईओ हो। अगर किसी कर्मचारी ने देख लिया कि तुम मुझे छोड़ रहे हो तो गॉसिप शुरू हो जाएगी। डर किस बात का? मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की छोटी कर्मचारी हूँ। तुम सीईओ हो, यह बहुत ध्यान खींचता है। या तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं या तो तुम मेरी ड्राइवर बन जाओ, एक चुन लो। लेकिन कोई लेकिन नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। सु शियाओयू, रुक जाओ। तो तू ही है? जियांग जी, क्या बात है? हाँ बात है। तू बहुत काबिल है ना। जिनसी भाई की गाड़ी में ऑफिस आ सकती है। तू एक छोटी सी कर्मचारी है, सुअर जैसी दिखती है। मुझे समझ नहीं आता कि जिनसी भाई तुझे क्यों पसंद करते हैं। मैं और फेंग जिनसी कानूनी पति पत्नी है, तो मैं उनकी गाड़ी में क्यों नहीं बैठ सकती? और तुम्हारे मामले में फेंग जिनसी ने मुझे बता दिया है, तूने पहले जिनसी भाई को धोखा दिया था। अब देखो वो कितना बड़ा आदमी बन गया है, फिर से पुरानी बात लेकर आ रही हो। क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है? अब भी बहस करने की हिम्मत है तेरे जैसी? तू तो फेंग जिनसी के जूते भी नहीं बांध सकती। जब फेंग जिनसी मेरे साथ था, उसके आस पास बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। तू क्या चीज है? अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। जियांग रुओवेई, अगर तूने उसे छुआ तो देख लेना। फेंग जिनसी, तू उसके लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है? हम कभी पुरानी बातें बीत गईं। अब सु शियाओयू मेरी पत्नी है। अगर तू उसके बारे में बुरा बोलेगी तो मुझे बुरा मत मानना। अरे यहाँ आओ, सब पर नजर रखो। आज से जियांग रुओवेई को शिंगशी ग्रुप में कदम नहीं रखने देना। जी फेंग जी। चलो। फेंग जिनसी, तुझे पछताना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता। फेंग जिनसी को वापस पाना ही होगा। मुझे जल्दी से कोई और तरीका सोचना होगा। यह ग्रुप और विदेशी ब्रांड का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें जुड़ना होगा मार्केट रिसर्च और प्लान डिजाइन। यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने पहले सिर्फ छोटे मझोले प्रोजेक्ट्स किए हैं। डर लग रहा है कि ना कर पाऊं। मैंने पहले देखा था तुम्हारी सिटी वेस्ट मॉल रिनोवेशन रिपोर्ट। सोच बहुत क्लियर है, डिटेल्स पर ध्यान है, तुम्हारी क्षमता बहुत अच्छी है। चिंता मत करो, कोई भी समस्या हो मेरे पास आ सकती हो। पता नहीं था, उसने मेरी इतनी तारीफ की। ठीक है फेंग जिनसी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। शियाओयू,
सुबह की बात मेरी गलती थी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं कोने वाली कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? इतना औपचारिक क्यों हो रही हो? जरूर कुछ और है, लेकिन कुछ बातें आमने सामने कहना अच्छा होता है। ठीक है, मैं 20 मिनट में आऊंगी। इस कार्ड में 1 करोड़ है, ले लो इसे। मैं तुमसे कहती हूँ तुरंत फेंग जिंसी से तलाक ले लो। मिस जियांग, इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत सरल है। तुम और फेंग जिंसी बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हो। मेरा जियांग परिवार और फेंग परिवार पीढ़ियों से दोस्त है। हैसियत और नजरिया दोनों में सिर्फ मैं ही उसके काबिल हूँ। मिस जियांग, आपके बीच के ये बड़े घरानों के झगड़े मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अब फेंग जिंसी के साथ जो है वो मैं हूँ। मैं कभी नहीं आसानी से उससे अलग होंगी। सू शियाओ यू, मैं तुम्हें भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम एक छोटी सी कंपनी की मामूली कर्मचारी हो, न कोई परिवार न कोई पहचान। भले ही उससे शादी कर लो, उसके सर्कल में नहीं घुल पाओगी। आखिरकार उसके द्वारा छोड़ दी जाओगी। मिस जियांग, ये पैसे आप वापस ले जाइए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं फेंग जिंसी के साथ हूँ उसकी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहकर सहज महसूस करते हैं। सू शियाओ यू, अपनी औकात में रहो। ये पैसे तेरी जिंदगी भर की कमाई के बराबर हैं। पैसे ले और जल्दी से यहाँ से चली जा। दोनों के लिए अच्छा होगा। मिस जियांग, मैं कभी तलाक नहीं लूंगी। आप मेरे साथ समय बर्बाद करने से बेहतर यह सीखिए कि दूसरों की शादी का सम्मान कैसे करना चाहिए। और मुझे फिर से मत ढूंढिए। दिया हुआ मान नहीं मानती तो फिर मुझसे बुराई की उम्मीद मत करना। तू जियाओ झाओ है ना? सू शियाओयू जिस चीज की इंचार्ज है वह विदेशी सहयोग प्रोजेक्ट। मैं चाहती हूँ तू कोई तरीका निकाले उसकी कोर फाइलें चुरा ले। अगर ये पकड़ा गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बस तू फाइलें ले आ, मैं तुरंत तुझे 1 करोड़ दे दूंगी। अरे हाँ, तू और सू शियाओयू तुम्हारे बीच कुछ पुराना झगड़ा तो है ना? जैसे ही तू झूठा आरोप लगाने में कामयाब होगी, मैं तुरंत कंपनी में तुझे एक ऊंचा पद दिलवा दूंगी। कैसा रहेगा? ठीक है, समझ गई। फेंग जी, आपने मुझे बुलाया? खुद देख लो। ये तो मेरा प्रपोजल है। मैंने अभी पूरा नहीं किया था। ये ऑनलाइन कैसे लीक हो गया? आज सुबह शेंगशी ग्रुप का पुराना प्रतिद्वंद्वी लोंगटेंग ग्रुप हर प्लेटफॉर्म पर खुलेआम इस प्रपोजल का प्रचार कर रहा है। विदेशी पार्टनर मुझे फोन कर चुके हैं। अगर हम जवाब नहीं देते तो वह तुरंत लोंगटेंग के साथ करार कर लेगा। मैंने सच में लीक नहीं किया। मेरी ये सारी चीजें कंप्यूटर के फोल्डर में हैं। सब पासवर्ड से लॉक हैं। आपके अलावा किसी ने नहीं देखा। लेकिन शियाओयू, कल दोपहर में टी रूम के पास खुद देखा तुमने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एक अजनबी आदमी को दिए और कहा जल्दी करो, जल्दी से दे दो। तुम क्या कह रही हो? शाओ झाओ, मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स बस ऑनलाइन किए थे। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करती हूँ। मैंने सच में देखा। ऑफिस में सीसीटीवी है। एक बार चेक करूं तो सच्चाई पता चल जाएगी। क्या आप अपनी बातों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? जांचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी अंदर आई तो मैंने देखा 2 रिपेयरमैन। कहते हैं कंपनी का इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब है। आज पूरे दिन सारे सीसीटीवी बंद है। जियांग रुओ वेई, तुम यहाँ कैसे आ गईं? जिनसी, इस बार का ओवरसीज प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है। तुम अभी प्रेसिडेंट बने हो और इतना बड़ा ऑर्डर खो दिया। अगर बोर्ड को पता चला तो तुम पर बुरा असर पड़ेगा। फेंग जिनसी, सच में मैंने लीक नहीं किया। सू शियाओयू, तुम देखो तो यह क्या है? ये तो मेरी प्लानिंग है। तुम्हारे पास कैसे? फेंग जिनसी भाई, मैंने खास तौर पर लोंगटेंग ग्रुप से यह दस्तावेज वापस लाने की कोशिश की। मेरी सुनो, अगर तुम सू शियाओयू को कंपनी से निकाल सकते हो और मेरे साथ वापस आने का वादा करो तो मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगी इस बार। फेंग जिनसी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? फेंग जिनसी, इस बार के सीसीटीवी में खराबी आ गई थी। यह उसने लीक नहीं किया और कौन हो सकता है? क्या मैं खुद चुरा सकती हूँ? हाँ फेंग जी,
मैंने कल सच में श्याओयू दीदी को देखा, छपे हुए दस्तावेज देते हुए एक अजनबी आदमी को। मैंने साफ देखा। फेंग जिनसी, सच में मैं नहीं हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। फेंग जिनसी, तुम पागल हो गए हो। यह 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तुम सिर्फ उसके एक वाक्य पर विश्वास कर लेते हो। शेंगशी ग्रुप के कर्मचारी, तुम्हारा तो कोई हक नहीं एक बाहरी व्यक्ति का यह तय करना। हमारे आंतरिक मामले हम खुद सुलझा लेंगे। लिन जी, तुरंत विदेशी बाजार प्रोजेक्ट की जांच करो, डेटा लीक के मामले की। संदिग्ध लोगों की जांच करो, 24 घंटे के अंदर मुझे सटीक जवाब चाहिए। जी फेंग सर। सच सामने आने से पहले तुम और सु शियाओयू दोनों काम बंद करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठी गवाही दी है, अंजाम खुद भुगतना होगा। जी फेंग सर। फेंग जिनसी, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तब पछताना मत। जियांग रुओवेई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने काम से काम रखो। सु शियाओयू को मत छेड़ो, वरना मुझे बुरा मत मानना। ठीक है, तुम उसे बचाओ। मुझे सच में लगा था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा नहीं कर सकता? बस मैंने अभी पदभार संभाला है। यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो मुझे मिला है। अनगिनत आंखें मुझ पर नजर रख रही हैं। मुझे तुम्हारा पक्ष लेना होगा और पर्याप्त सबूत भी पेश करने होंगे। यह सब छोटी झाओ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड भी उसे पता है। जब मैं नहीं थी तब उसने मेरी फाइलें ले गई, प्रिंट करके लोंगतेंग ग्रुप को भेज दिया। बस सीसीटीवी खराब हो गया और सबूत भी गायब हो गए। तुमने हाल में जियांग रुओवेई से मिली हो? है? मेरा मतलब है, क्या तुम उससे अकेले में मिली हो? ओह, उसने उस दिन जानबूझकर मुझे कैफे में बुलाया था। कहा कि मुझसे माफी मांगना चाहती है। समझ गई, तभी उसने छोटी झाओ से मेरी फाइलें चुरवा ली। लगता है तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। आगे से इन गलत लोगों के साथ मत घुमा करो। मैं बस यह सोच रही थी कि तुम्हारी पूर्व प्रेमिका से सब साफ करना चाहती थी। मेरा उससे बहुत पहले कोई रिश्ता नहीं रहा। आगे से उसे सीधे ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है, मैं समझ गई। तो मैं पहले अपने काम पर जाती हूँ। लिन सेक्रेटरी, मुख्य रूप से जांच करें कंपनी के पास के कैफे का सीसीटीवी और मेरे लिए एक तैयार कीजिए और जियांग ग्रुप के साथ साझेदारी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट। मुझे इसका बड़ा उपयोग है। जियांग रुओवेई, तुम यहाँ कैसे? जिनसी भाई, आप खुद देख ले। यह लॉन्गटेंग ग्रुप है, पक्का हो गया है, और विदेशी साझेदारी का इरादा। अगर तुम इस औरत को और बचाओगे, शेंगशी ग्रुप, तो यह प्रोजेक्ट पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। जियांग रुओवेई, तुम चोर को चोर मत कहो। साफ है कि तुमने चुराया है शेंगशी ग्रुप का रहस्य। यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। जिनसी भाई, मैं तुम्हें दे रही हूँ आखिरी मौका। बस अभी तुम सु शियाओयू को निकाल दो, उसे शेंगशी ग्रुप से पूरी तरह हटा दो, तो मुझे मौका मिलेगा विदेशी ग्रुप को लोंगतेंग के साथ सौदा रद्द करवा सकूं और शेंगशी के साथ फिर से जुड़ जाए। जिनसी भैया, हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। यह औरत तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। तुम उसके लिए क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ और मामले की सच्चाई तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बस तुम मेरे लिए चुरा लाओ सु शियाओयू के पास प्रोजेक्ट की फाइलें, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगी और कंपनी में तुम्हें एक उच्च पद दिला दूंगी। सच में? लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। चिंता मत करो, मैं कैमरों का इंतजाम कर दूंगी, कोई नहीं जान पाएगा। ऐसा कैसे? यह कैसे मुमकिन है? तुम्हें कैसे पता चला? खत्म हो गया। जियांग रुओवेई, मेरा धैर्य सीमित है। तू बार बार मुझे और मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है और इस तरह के गंदे हथकंडे अपनाता है, मुझे धमकी देता है। तुझे लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? फेंग जिनची, यह नकली है, तूने जानबूझकर मुझे फंसाया।
नकली नकली है या नहीं, पुलिस जांच करके पता लगा लेगी। कोई आओ, इसे बाहर फेंक दो। फेंग जिनची, तूने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सभी लोग, पूरी रात की जांच के बाद मुझे पता चल गया है प्रोजेक्ट डेटा लीक की सच्चाई। यहाँ जियांग रुओवेई है और शाओ झाओ के ट्रांसफर रिकॉर्ड और उनके कॉल रिकॉर्ड, सारे सबूत सब इशारा करते हैं कि जियांग रुओवेई ने शाओ झाओ को भड़काया, डेटा चुराने के लिए और लोंगटेंग ग्रुप को बेच दिया। अभी से जियांग रुओवेई के साथ सारे और उससे जुड़ी कंपनियों के सारे सहयोग समाप्त, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट। सारे दस्तावेज मैं पुलिस को दे चुका हूं। आगे लीगल डिपार्टमेंट जियांग रुओवेई और लोंगटेंग ग्रुप की कानूनी जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी। जियाओ झाओ, तुम कंपनी के कर्मचारी हो, बार बार प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ा, झूठी गवाही दी, दूसरों की मदद से कंपनी का राज्य चुराया, तुरंत निकाला जाता है, फिर कभी नहीं रखा जाएगा। आगे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फेंग सर, शियाओ यू, मुझसे गलती हुई। शियाओ यू, मैं बस एक पल का भ्रम थी। जियांग रुओवेई ने मुझे धोखा दिया। प्लीज फेंग सर को मुझे छोड़ने के लिए कहो। जयाओ झाओ, शुरू में मैंने तुम्हें सच में दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, विश्वास जो मैंने तुम पर किया था। मुझे सच में एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैं सच में जेल नहीं जा सकती। शियाओ यू, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अगर आज फेंग सर नहीं होते तो मैं चाहे 10 मुंह से बोलूं तब भी साफ नहीं हो पाता। तुम अब मुझसे माफी मांग रही हो, ये बिल्कुल इसलिए नहीं है कि तुम्हें एहसास हुआ है मामले की गलती का, सिर्फ इसलिए कि पोल खुल गई, इसलिए तुम जल्दी में हो। नहीं शियाओ यू, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। शियाओ यू, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। जब पहले सुपरवाइजर वांग मुझे परेशान कर रहे थे, तुमने जानबूझकर मुझे निशाना बनाया था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। लेकिन तुमने सबक नहीं सीखा और भी मुझे निशाना बनाया। जब तुमने मुझे फंसाया था तो तुम्हें आज के नतीजे के बारे में सोच लेना चाहिए था। कोई तो आओ, इसे नीचे ले जाओ, इसे कानूनी विभाग को सौंप दो। शियाओ यू, मैंने गलती की, सच में गलती की। जिनसी, इस बार के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था ना, मैं हूं ना, कोई तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं दे सकता, चाहे जियांग रुओवेई ही क्यों ना हो, वह भी नहीं। तो मैं पहले अपनी सीट पर जाती हूँ। ठीक है, कुछ भी हो तो मुझसे संपर्क करना। हेलो माँ, क्या हुआ? शियाओ यू, तेरे पिता फिर से कर्जा लेकर भाग गए। लेनेदार मेरे पास आ गए, घर तोड़ दिया, जल्दी वापस आ जा। माँ, तुम घबराओ मत, अभी आ रही हूँ। माँ, यह सब क्या है? शियाओ यू, तू वापस आ गई, अच्छा हुआ। तेरे पिता ने बहुत बड़ा कर्ज लेकर भाग गए, लेनदार उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो मेरे रहने की जगह तोड़ दी। मैं तेरे पास छिप गई, वे पीछे आ गए, दरवाजा लात मारकर अंदर आ गए, पैसे वापस करने की धमकी दी। माँ, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। तुम और पिताजी तो बहुत पहले तलाक ले चुके थे ना, वे तुम्हें फिर से कैसे ढूंढ लिए? लेनदार ने कहा, तेरे पिता ने हमारा पता सब बता दिया। उन्होंने 3 दिन के अंदर 1 करोड़ चुकाने को कहा, अगर नहीं दिया तो हमारा शांगजिंग में रहना मुश्किल हो जाएगा। माँ, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। रास्ता? क्या रास्ता? 1 करोड़ रुपए। अगर हम दोनों कुछ न खाएं पिएं, जीवन भर भी नहीं जुटा पाएंगे। शांगजिंग में मुश्किल से घर मिला है। माँ नहीं चाहती कि इस पैसे के कारण तू बर्बाद हो जाएगी। शियाओ यू, तू उस फेंग जिनसी को तलाक दे दे। क्या? माँ, आप क्या कह रही हैं? पहले जिस वांग बॉस से मुलाकात हुई थी, याद है ना? वह 5 लाख रुपए दहेज देने को तैयार है और बाकी पैसे भी वह बाद में मदद करेगा। बस तू शादी करने को तैयार हो जाए। जिनसी, वह भी मेरी मदद कर सकता है। वह एक नया शांगजिंग आया है, एक साधारण मजदूर लड़का। अगर उसके पास थोड़े पैसे भी हैं तो वह बहुत कम है। वह तो 1 करोड़ रुपए है। माँ, आप पहले शांत हो जाइए, मैं आपको वापस आराम करने भेज देती हूँ। नहीं, मैं पहले पैसे जुटाने जाऊंगी। माँ सच में चाहती है कि तू ठीक रहे।
तू छोटे फेंग से अच्छे से बात कर ले, माँ चलती हूँ। अरे माँ, आप बाहर जाएंगी तो खतरा हो सकता है। पहले घर पर ही रहिए। जब तक जिंसी वापस ना आ जाए, मैं उससे अच्छे से बात करूंगी। 1 करोड़ फेंग जिंसी जरूर निकाल सकता है, मगर मैं सच में यह मांग सकती हूँ? माँ, शियाओ यू, उनका फिर फोन आया है। माँ, आप डरिए मत। कर्ज वसूलने वाले, है ना? हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तू मेरी माँ को फोन करके परेशान मत कर। तू ही शियाओ यू है ना? रास्ता निकालना? मुझे लगता है तू कर्ज नहीं चुकाना चाहता। मैं बता रहा हूँ 3 दिन बाद 1 करोड़ देने ही होंगे, वरना हम सिर्फ तेरे घर नहीं जाएंगे बल्कि तेरे काम की जगह पर भी हंगामा करेंगे। तेरे सहकर्मियों को दिखाएंगे तुम दोनों कैसे कर्ज चुका रहे हो। तुम्हारी हिम्मत? हंगामा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हमारा इंतजार करो। तेरी और तेरी माँ की तस्वीरें पूरी कॉलोनी में चिपका देंगे। सबको पता चल जाएगा तुम कर्ज न चुकाने वाले हो। तेरी शेंगशी ग्रुप वाली नौकरी भी मत सोचना कर पाएगी। 3 दिन में पैसे दे दे। 1 करोड़, 1 पैसा भी कम नहीं। वे तेरे ऑफिस में हंगामा करने जा रहे हैं। अब क्या होगा? माँ, आप डरिए मत। वे सिर्फ हमें डरा रहे हैं। मैं उन्हें कंपनी में हंगामा नहीं करने दूंगी। मैं अभी कंपनी में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, अब जिंसी को और परेशान नहीं कर सकती। शियाओ यू, रात में क्या खाना है? मुझे पता है, हाल ही में शांगजिंग में एक नया रेस्तरां खुला है। मैं तुम्हें आज रात ले जाऊंगा, ठीक है ना? नहीं, रहने दो। जिंसी, वो माँ कह रही हैं कि मेरे साथ खाना खाने, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद आंटी के यहाँ से तुम्हें लेने आऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं खाना खाकर खुद चली जाऊंगी। अरे मेरी माँ बुला रही हैं, मैं फोन रख रही हूँ। माँ, ये घर अब भी 20 लाख से ज्यादा का है, और इन सालों की बचत को मिलाकर फर्नीचर वगैरह बेचकर लगभग 1-2 लाख बचेंगे। लेकिन यह घर तेरे इन सालों की सारी बचत है, तू कैसे बेच सकती है? घर गया तो दोबारा कमा लेंगे। लेकिन यह तो 1 करोड़ भी नहीं होता। यह तो 1 करोड़ रुपए है। शियाओ यू, माँ की बात मान लो। हालांकि जिंसी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह भी कोई चारा नहीं है। माँ, मैं तलाक नहीं चाहती। शियाओ यू, आंटी ये क्या हुआ? घर में आखिर क्या हुआ है? शियाओ यू, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं दिख रहा। आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं, माँ ने गलती से कुछ गिरा दिया। तुमने तो कहा था कि आंटी के साथ बाहर खाने जा रहे हो। माँ से घर की कुछ छोटी मोटी बातें कर रही थी। बातें थोड़ी लंबी हो गईं, तो बाहर नहीं गए। तुम अचानक कैसे वापस आ गए? जिंसी, असल में शियाओ यू के पिता। आपने तो कहा था ना कि कोशिश करना चाहती हैं मेरे वे कपड़े जो मैं नहीं पहनती। अभी फुर्सत है, चलो देख लेते हैं। माँ, प्लीज अभी मत बोलो। अगर बोलना ही है तो मुझे खुद बोलने दो। प्लीज, तुमसे विनती है। माँ जानबूझकर नहीं बोली। वह भी एक आम इंसान है, वह हमारी मदद नहीं कर सकता। माँ, अब और मत बोलो, मैं ठीक से संभाल लूंगी। शियाओ यू, आखिर क्या हुआ? फोन पर तुम्हारी आवाज ठीक नहीं थी और घर आकर जानबूझकर मुझसे छुपा रही हो। यह कोई छोटी बात नहीं है ना? चाहे कुछ भी हो, मैं हूं ना, अकेले मत झेलो। प्रोजेक्ट के काम में उसे इतना परेशान किया और अब इतना कर्ज हो गया। 1 करोड़, आम छोटे प्रोजेक्ट में इतने पैसे नहीं होते। फिंग जिंसी भी अभी पदभार संभाला है ना, मैं उसे और कैसे बोझ बनाऊं? जिंसी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब क्या कोई प्रोजेक्ट है जहाँ आदमी चाहिए? छोटा मोटा काम या असिस्टेंट बनकर भी चलेगा, बस थोड़े और पैसे मिलें। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास है, मैं पहले तुम्हें दे देता हूं। तुम्हारा काम पहले ही काफी व्यस्त है। उसे इतना परेशान किया, अब उसके पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। हम तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हैं। ये कर्ज बढ़ता गया तो मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं चुका पाऊंगी। नहीं जिंसी, अगर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है जहां काम के लिए लोगों की कमी हो, तो क्या तुम देख सकते हो कोई अच्छी पार्ट टाइम जॉब है क्या? जैसे कंटेंट लेआउट या फिर छोटे मोटे काम, थोड़ी मेहनत हो तो भी चलेगा, मैं कर सकती हूँ। मैं बस और पैसे कमाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस जाकर तुम्हारे लिए पूछता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई सही पार्ट टाइम काम है क्या। हाँ। या फिर अस्थाई प्रोजेक्ट हेल्प का काम। अगर कोई खबर मिली तो सबसे पहले तुम्हें बता दूंगा। शुक्रिया जिंसी। मेरे साथ ये शर्म कैसी? मैं पहले ऑफिस जाकर कुछ काम निपटा लूं।
तुम घर पर ही रहो, आंटी के साथ रहो। अगर कोई खबर आई तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। ज्यादा मत सोचो। सेक्रेटरी लिन, मेरे लिए जांच करो, क्या सू शियाओयू के साथ कोई परेशानी आ गई है? और उसकी मां के बारे में खासकर जांच करो, क्या कोई कर्ज का मामला है? 10 मिनट में मुझे सारी जानकारी चाहिए। जी फेंग जी, मैं अभी जांच करता हूँ। शियाओयू, मैंने कहा था, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं होने दूंगा। फेंग सर, मुसीबत हो गई। कंपनी के नीचे सचमुच आ गए हैं वसूली करने वालों का एक झुंड। सू मैडम को घेरना चाहते थे। अच्छा हुआ हमने जो गार्ड रखे थे उन्होंने समय पर रोक दिया। सू मैडम को कोई चोट नहीं आई, लेकिन कुछ भीड़ जमा हो गई। पता चला सू शियाओयू के पिता इतनी ताकत नहीं रखते। इन सब के पीछे कौन है? पता चल गया। होंगयुआन वसूली का प्रमुख आज सुबह मिला था जियांग रुवेई के सहायक से, और हमें पता चला जियांग रुवेई इन दिनों पूछताछ कर रही है सू मैडम के बारे में और आप और सू मैडम के समझौता विवाह के बारे में। लगता है जियांग रुवेई को हिरासत में कुछ दिन रखना काफी नहीं। उसे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी हरकतों से शियाओयू को भगा सकती है। बिल्कुल बकवास है। लिन, सेक्रेटरी, लीगल डिपार्टमेंट को बताएं दस्तावेज तैयार करें। उनकी वसूली की गैरकानूनी करतूतों के सबूत जुटा लीजिए। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। जी फिंग सर। जियांग रुवेई ने अभी आपको फोन किया था, आपने नहीं उठाया। उसने मैसेज छोड़ा कि वह आपसे पार्टनरशिप पर बात करना चाहती है। शेंग और जियांग परिवारों का सहयोग बहुत पहले खत्म हो चुका है। अगर वह अब रुक जाए तो मैं उसे कर सकता हूं जेल में कुछ साल कम काटने दे सकता हूं। अगर वह परेशानी करना जारी रखना चाहती है तो मेरी बेरहमी का इल्जाम न लगाना। जियांग परिवार को पूरी तरह दिवालिया कर दूंगा। माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या कर्ज वसूलने वाले फिर से आ गए हैं? नहीं, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कंपनी में हंगामा करेंगे। अगर वे सच में गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। हम माँ बेटी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और बाल बिखरे हुए हैं? क्या वे पहले ही तुम्हारी कंपनी गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम और इंतजार करें। कंपनी मेरी स्थिति जानती है। उन्होंने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया है, उसमें अच्छी कमाई है। जल्द ही मैं यह पैसा चुका दूंगी। तू माँ को मत बहका। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो सीधे भर दे 1 करोड़ का गड्ढा? तू फिर भी माँ की बात मान ले। बस तू तलाक ले ले और वांग बॉस से शादी कर ले, ये पैसे तुरंत चुक जाएंगे। आंटी, शियाओयू, मैं रास्ते में कुछ खाना ले आया। आप लोगों ने अभी तक नहीं खाया होगा। जायो फेंग, रोज बाहर से खाना मत लाया कर। महंगा है, पैसे बर्बाद। हम कुछ भी खा लेंगे। माँ, जिनसी का भी तो भला इरादा है। हाँ, खाना। अब यह फुर्सत का समय है क्या? माई, शियाओयू, क्या तुमने अभी तक नहीं माँ को मेरी पहचान बताई? शियाओयू, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, ऐसा नहीं है। मेरी माँ को पता चलने पर वो क्या करेंगी? अगर वह जिनसी के पैसे हड़पना चाहें तो मैं क्या करूं? और फिर मैं और फेंग जिनसी सिर्फ एक करारी शादी है। आंटी सू, आप सू शियाओयू और फेंग जिनसी को तलाक दे दीजिए। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे सकती हूँ। आपकी कर्ज की समस्या हल हो जाएगी। जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। मैं कह नहीं पाई। अगर मेरी माँ को तुम्हारी पहचान पता चली तो शायद और भी गुस्सा हो जाएं और भी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। कोई बात नहीं, आंटी के बारे में क्या, धीरे धीरे समझा देंगे। मैं हूं न, चिंता मत करो। आज बहुत देर हो गई है, जल्दी आराम करो। जो भी हो कल बात करेंगे। हेलो आंटी सू, मैं फेंग जिनसी की दोस्त जियांग रोवे हूँ। पहले आपसे उस बारे में बात की थी। क्या ये सच है? बस तलाक होने पर 1 करोड़ रुपए देंगे, सारे कर्ज चुका देंगे। बिल्कुल सच सू आंटी। मैं और फेंग जिनसी की पहले से सगाई थी, बस सू मिस ने पहले कर लिया। जब तक वह डिवोर्स पेपर्स साइन कर देगी
कर्ज वसूलने वाले आपको परेशान नहीं करेंगे। शियाओयू डिवोर्स के लिए राजी नहीं है। सु आंटी, आप उसकी माँ हैं, उसे आपकी बात माननी चाहिए। 1 करोड़ का कर्जा, इसे टालने से आपको ही नुकसान होगा। आप अच्छे से सोच लीजिए। माँ, आप किससे फोन पर बात कर रही हैं? नहीं, बस एक पुरानी जान पहचान थी, मैं उससे पैसे उधार मांग रही थी। माँ, मैंने सब सुन लिया। सामने वाली जियांग रुओवेई थी ना? मैंने आपसे कहा था, जियांग रुओवेई ने ऑफिस में जानबूझकर मुझे फंसाया। आप उससे फोन क्यों कर रही थी? मैंने तो उससे पहले ही संपर्क कर लिया था, तो क्या हुआ? उसने कहा अगर तुम डिवोर्स कर दो तो वह तुरंत हमारा कर्ज चुका देगी। तुम माँ की बात मान लो, डिवोर्स कर लो। माँ, जियांग रुओवेई जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह मुझे और जिंसी को अलग करना चाहती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जानबूझकर है या नहीं, लेकिन वह हमारी मदद कर सकती है, सारा कर्ज चुका सकती है। क्या फेंग जिंसी ऐसा कर सकता है? फेंग जिंसी तो एक अमीर औरत को पसंद आ गया था, हमें छोड़कर शायद बेहतर रहे। तू उससे क्यों उलझ रही है? माँ, आपको याद है आपने पहले मुझे क्या सिखाया था? इंसान को पैसे के लिए अपना ज़मीर नहीं खोना चाहिए। अब आप 1 करोड़ के लिए अपनी बेटी को तलाक लेने पर मजबूर कर रही हैं। माँ, आप मुझे क्या समझती हैं? पैसे चुकाने का साधन? मैं यह सब तेरे अच्छे के लिए कर रही हूँ। माँ, मैंने कहा था मैं और जिंसी कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपने मुझे अरेंज मैरिज करने को कहा था, मैंने मान लिया था। मुझे बड़ी मुश्किल से प्यार मिला। अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं क्या बन गई हूँ? क्या आपको वाकई मेरी परवाह है? 1 करोड़ का कर्ज तू उठा सकती है, फेंग जिंसी तेरी मदद नहीं कर सकता, जियांग रुओवी कर सकती है। मैं यूं देख नहीं सकती तेरा पीछा करने वालों ने पीटा। अच्छा, आज ही यह बात तय हो गई। फेंग जिंसी जब वापस आए तो उसके साथ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करना होगा। माँ, फेंग बॉस, जियांग रुओवेई ने आज सुबह सू जी को 3 फोन किए और होंगयुआन कलेक्शन वाले अभी भी सू परिवार पर नजर रखे हुए हैं। लिन जी, मेरे लिए जियांग रुओवेई को ढूंढो और सुमा के कॉल रिकॉर्ड एक और सेट तैयार करो होंगयुआन के अवैध कलेक्शन के सबूत। 2 प्रतियां, एक पुलिस को, एक अपने पास रखो। हाँ फेंग बॉस, तो सूजी की तरफ से क्या आपकी पहचान पहले बताने की जरूरत है? नहीं, जब सारी मुश्किलें हल हो जाए मैं खुद उनसे कहूंगा। तुम खुद सू के घर के सामने नजर रखो उन कलेक्शन वालों पर। जब मैं सब कुछ निपटा लूं तो सू के घर वापस आऊंगा। फेंग बॉस अभी जो सू के पास पहरा दे रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, जियांग रुओवेई कॉलोनी के नीचे आई है और सू मिस की मां से मिली और सू जी को एक लिफाफा दिया। जियांग रुओवेई को पकड़ो, मैं अभी सू के घर जा रहा हूं। यह तलाक का समझौता है, तुम पहले साइन करो, बाद में फेंग जिंसी को साइन करवा दूंगी। हमारा कर्ज जल्दी चुक जाएगा, माँ तुम्हें एक अच्छा घर दिला देगी। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मैंने बता दिया है, मैं और जिंसी मिलकर संभाल लेंगे। संभालोगे? तुम कैसे संभालोगी? 1 करोड़ रुपए, तुम उसके साथ कर्जदारों से पिटना चाहती हो? आज ही साइन करना होगा, नहीं किया तो तुम्हारे सामने गिर जाऊंगी। आंटी, आप शांति से बात करें। जयाओयू को मत दबाओ। तुम एक गरीब नौकरी वाले हो, मेरी बेटी का खाते हो, उसी के घर रहते हो। तुम उसे क्या दे सकते हो? उसे खुशी नहीं दे सकते, तो जल्दी से उससे तलाक ले लो, उसे और मत रोको। बचपन से आपकी बात सुनती आई हूँ। क्या मैंने पर्याप्त नहीं किया? मैंने कहा है मैं और जिंसी जल्दी ही कर्ज चुका देंगे। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? सू जियाओयू, लगता है तुम बहक गई हो। उसे मेरी पहचान नहीं पता। आंटी, आप घबराइए मत, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। तुम्हारे पास क्या तरीका है? सच कहूं तो मैं और सियाओयू, मेरे उस पूर्व पति ने हमें धोखा दिया। 1 करोड़ का कर्ज है। 1 करोड़ तुम कैसे चुकाओगी? साइन करो, बस तुम दोनों का तलाक हो जाए तो यह कर्ज चुक जाएगा। तुम भी नहीं चाहती कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाओ। आंटी, यह 1 करोड़ मैं चुकाऊंगा। सियाओयू को तलाक लेने की जरूरत नहीं और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। जिंसी, तुम तो एक नौकरी पेशा हो, सियाओयू के घर में रहते हो, तुम्हारे पास 1 करोड़ कहाँ से आए? जिंसी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। यह मेरा घरेलू मामला है। मैं दोस्तों से पैसे उधार ले सकती हूँ। मैं घर बेचकर किराए पर रह सकती हूँ। सियाओयू, तेरा मामला मेरा मामला है। जियांग रुओवेई को ऊपर लाओ।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। फेंग जिनसी, तू इस औरत के लिए मुझे पकड़ लाया। आंटी जी, मैं असल में कोई शांगजिंग में मजदूरी करने वाला आम आदमी नहीं हूँ। मैं शेंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, फेंग जिनसी। शेंगशी शेंगशी ग्रुप प्रेसिडेंट जियाओयू भी शेंगशी में काम करती है ना? तो तुम आंटी जी, आप सोचिए, बॉस का अपने कर्मचारी पर नजर डालना क्या अच्छा हो सकता है? फेंग परिवार तो बड़ा अमीर खानदान है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। छोटे मोटे घर के लोग लायक नहीं है। जियाओयू, फेंग जिनसी सच में तुम्हारी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं? हाँ, जिनसी वाकई मेरे बॉस हैं और हम सच में शादीशुदा हैं। तो तुम दोनों आंटी जी, आप उनके झांसे में मत आइए। फेंग जिनसी और सुजियाओयू बस एक साल का करारी विवाह। वे बिल्कुल असली पति पत्नी नहीं है। जियाओयू, क्या उसने सच कहा? तुम लोग सच में करारी शादी में हो? आंटी सू, आप सोचिए, फेंग परिवार शांगजिंग का सबसे बड़ा अमीर घराना है। जिनसी भाई शेंगशी ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। सू शियाओयू एक सामान्य कर्मचारी है। यह समझौता खत्म होते ही वह कभी भी छोड़ सकता है। तब तुम्हारा कर्ज फिर भी नहीं चुकेगा। शियाओयू को और क्या मिलेगा? छोड़ दिए जाने की नौबत आएगी। जियांग रुवई, बकवास मत कर। तो तुम लोग क्यों हमेशा आंटी से छुपा रहे हो? सू शियाओयू, तुम्हें पता है ना, आखिरकार समझौता खत्म होगा तो तलाक तो होगा ही। फेंग जिनसी, तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर शियाओयू को और नुकसान पहुँचाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फेंग जिनसी, जियांग और फेंग परिवार दशकों का रिश्ता, तुम इस औरत के लिए सब खत्म कर दोगे? लगता है पिछली बार सहयोग खत्म करने का मामला तुझे सबक नहीं सिखाया, तो फिर मैं केवल जियांग परिवार को पूरी तरह से गायब करवा सकता हूँ। गायब? हम जियांग परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है, गायब कैसे हो सकता है? हेलो पापा, क्या हुआ? रुओवेई, जियांग परिवार के शेयर गिर गए हैं, शायद दिवालिया होना पड़ेगा। तू घर पर रह, बाहर मत निकल, बाहर लेनादार हैं। कैसे हो सकता है? पापा पापा जियांग रुओवेई, जियांग परिवार खुद मुश्किल में है और हमें गुंडे के रूप में रखने की हिम्मत करती है। अब बकाया भुगतान करो, नहीं तो तूने हमें सुपरिवार को परेशान करने के लिए कहा था। सूदखोरी का सब कुछ बता दूंगा। फेंग जिनसी, तूने क्या किया? खुद देख ले, ये तेरे होंगयुआन वसूली को ट्रांसफर के रिकॉर्ड हैं और तूने शियाओयू की मां को उकसाया, शियाओयू को तलाक के लिए मजबूर करने की कॉल रिकॉर्डिंग और तेरा लोंगटेंग ग्रुप के साथ मिलीभगत प्रोजेक्ट की जानकारी लीक करने का सबूत, हर एक पुख्ता सबूत है। यह तुमने जाली बनाया है फेंग जिनसी, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। जाली? ये सारे सबूत पुलिस ने सब पुष्टि कर दी है और होंगयुआन के वसूली वालों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मैं कभी भी कोर्ट में गवाही दे सकता हूँ। अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? मुझे विश्वास नहीं होता। अगर उस समय जियांग परिवार तुम्हारी दुर्दशा देखकर तुम पर दया नहीं करता, तुम्हारे साथ साझेदारी नहीं करता, तो आज तुम यहाँ नहीं होते। फेंग जिनसी, इंसान को इतना नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। नाशुक्रा 5 साल पहले तुमने ली परिवार से संबंध बनाने के लिए स्वयं सगाई तोड़ दी थी और मेरा उस समय का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। अब उल्टा तुम ही मुझ पर दोष लगा रहे हो, कहते हो मैं नाशुक्रा हूँ। यह मामला मैंने उठाया नहीं, तुम पर सबसे बड़ी मेहरबानी दिखाई है। वह सब ली परिवार ने मुझे मजबूर किया, मेरी मजबूरी थी। फेंग जिनसी, सुनो मेरी बात, मुझे छोड़ दो। मैं जियांग परिवार से तुम्हें निवेश दिलवा दूंगी, हम फिर से साझेदारी करेंगे। यह उस मोटी औरत के साथ रहने से कहीं बेहतर है, 100 गुना बेहतर। जियांग परिवार अब खुद मुसीबत में है और तुम मुझसे साझेदारी की बात कर रहे हो? जियांग रोवेई, शुरू से अंत तक तेरी गलती यह नहीं है कि तू किसी से प्यार करती है, गलती यह है कि तूने कोई सीमा नहीं रखी, मेरी औरत को हाथ लगाया, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वह नहीं है जिसे तू मोटी कहती है, वह मेरी सब कुछ है। मैं तुझ पर एक और मुकदमा दायर करूंगा, यानी तूने मेरी पत्नी का अपमान किया। फेंग जिनसी, सुन मेरी बात, मुझे माफ कर दे, बस इस बार माफ कर दे। कोई है? मुझे छोड़ दो।
फेंग जिनसी तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसे पुलिस के हवाले कर दो सबूतों के साथ। फेंग जिनसी, सु शियाओयू, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। माँ, ये क्या कर रही हो? शियाओयू, माँ तुझसे माफी मांगती हूँ। माफ करना शियाओ फेंग, माँ तेरे पिता के कर्ज के कारण पागल हो गई थी। बस पैसे के बारे में सोच रही थी, तुम दोनों को तलाक के लिए मजबूर कर रही थी, माँ भूल गई थी। माँ, तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। मैं तुझे समझती हूँ। मुझे पता है आप डर रही हैं, मुझे तकलीफ होगी, डर रही हैं। मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मैं आपको दोष नहीं देती। लेकिन माँ, मैंने जिनसी को गलत समझ लिया, बहुत बुरी बातें कह दी जिनसी। माँ तुमसे गलती हुई बेटा। माँ, मुझे पता है आप शियाओयू की भलाई के लिए मैं दिल पर नहीं लेता। शियाओयू जिनसी, जियांग रुओवेई ने अभी कहा कि तुम्हारी शादी समझौता है, क्या यह सच है? माँ, मैं और शियाओयू शुरू में सच में समझौता शादी थी। उस समय हमें घर वालों ने शादी के लिए दबाव डाला था, दोनों को अपनी अपनी जरूरत थी, लेकिन शियाओयू के लिए मेरी भावनाएं हमेशा से सच्ची थी, नकली नहीं थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा, उसी पल मुझे प्यार हो गया। अपनी पहचान छिपाना इसलिए था कि उस पर दबाव न पड़े, उसे लगे कि मैं शेंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं, बजाय इसके कि वह मुझे पसंद करे। ये सब अब कोई मायने नहीं रखता, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी जिंदगी शियाओयू का ख्याल रखूंगा, उसे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। आंटी तुम पर विश्वास करती हैं। कर्ज की चिंता मत कीजिए। हेलो लिन सेक्रेटरी, सु आंटी का 1 करोड़ का कर्ज मेरे निजी खाते से चुका दो, और होंग्योआन कर्ज वसूली और आंटी के पूर्व पति सब पुलिस को सौंप दो। सब पुलिस को सौंप दिया है। हाँ फेंग जी। माँ, शियाओयू, कर्ज खत्म हो गया है, अब से कोई नहीं आपको परेशान करेगा। शियाओ फेंग, धन्यवाद। जिनसी, तुम्हारी बदौलत। मुझसे क्या शर्म। लिन मिशु, सु परिवार के आसपास और कुछ लोग बढ़ा दो, और जियांग रुओ वेई पर नजर रखो जो जेल में है, ताकि वह कोई चरम कदम न उठा ले। फेंग जी, पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। जेल से रिपोर्ट मिली है, उसका मूड बहुत अस्थिर है, वह लगातार धमकी दे रही है, वह मैडम से बदला लेना चाहती है। और लोग भेजो, जियांग रुओ वेई को बाहर नहीं आने देना, और जियांग परिवार की तरफ भी कुछ लोग भेजो, शियाओयू की तरफ मैं खुद संभालूंगा। हाँ फेंग जी। एक कटोरी दलिया पी लो, पेट गर्म हो जाएगा। हाँ, माँ का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा लगा, तो अब से माँ अक्सर आकर तुम्हारे लिए बनाएगी। शियाओयू, आज ऑफिस में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा। हाँ, तो क्या तुम्हें कुछ मेरी मदद चाहिए? नहीं, क्या खाना चाहते हो? शाम को लाऊंगा। मैं खाना चाहती हूँ गार्लिक स्प्राउट फ्राई होंग, शाओराओ, बबल टी, कोल्ड चिकन, श्रेडेड कैबेज। अरे, ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम साथ खाएंगे, मैं तुम्हारे लिए सब लाऊंगा। हाँ। कौन है? सु शियाओयू, आखिरकार मैंने तुझे पकड़ लिया जब तू घर पर अकेली थी। जियांग रुओवेई, तू हिरासत में थी ना, तू कैसे बाहर आ गई? पास मत आ। सु शियाओयू, यह सब तेरी वजह से है। अगर तू नहीं होती मैं नहीं बनती इस हालत में, और जियांग परिवार भी नहीं गिरता। फेंग जिंगसी भी नहीं होगा मेरे साथ इतना बेरहम। आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तू हमारे जियांग परिवार के साथ मर जाएगा। बचाओ, कोई है? जियांग रुवेई, तू बहादुर है। जिंगसी, तेरा हाथ। फेंग जिंगसी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माफ करें फेंग जी, मुझे देर हो गई। इसे ले जाओ। जी। फेंग जिंगसी, यह सब तुम्हारी वजह से जियांग परिवार दिवालिया हो गया, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। जियांग रुवेई, तू अभी भी सेवा में है। जेल तोड़कर किसी को चोट पहुंचाना, तेरी जिंदगी जेल में ही खत्म होगी। मेरे साथ आओ। जिंगसी, मैंने थोड़ा फर्स्ट एड सीखा है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा संभालती हूँ, फिर हम तुरंत अस्पताल चलेंगे। थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम थोड़ा सह लो। दर्द नहीं है। ऐसे ही है, फिर भी कह रहे हो दर्द नहीं है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? तुमने मेरे लिए क्यों झेला? कोई बात नहीं, बस तुम ठीक रहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम आगे से ऐसा मत करना, मुझे चिंता होगी। ठीक है,
तुम्हारी बात मानूंगा। शियाओ फेंग, चिकन सूप पी लो ताकत के लिए। इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। फिर से शियाओयू को बचाया। शुक्रिया आंटी, यह तो मेरा फर्ज था। तुम दोनों बातें करो, मैं किचन में साफ कर लूं। अच्छा लगा। शियाओयू, देखो यह क्या है। तुम अभी भी ये क्यों रखे हो? यह समझौता जिस पल से हम साथ आए वह बेकार हो गया। शियाओयू, कैफे में तुमने मेरी मदद की, इतने तूफानों से गुजरे, कर्ज वसूली और जियांग रोवेई की चालें, हर बार साथ होने पर मुझे और पक्का हो गया तुम वह हो जिसके साथ मैं जीवन भर रहना चाहता हूं। फेंग जिनची, मेरी भावनाएं कभी समझौता नहीं थीं, दिल से है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनोगी? हाँ करूंगी। फेंग जिनची, हाँ करूंगी। बहुत अच्छा, तुम दोनों को इतना प्यार करते देख मुझे चैन मिला। माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं शियाओयू का ख्याल रखूंगा। अब हम अच्छे से साथ रहेंगे।